वेलकम बैक वापस से एक नया वीडियो। आज का वीडियो हमारा होने वाला है कार मैकेनिक के जो स्टूडेंट हैं उनका ट्रेनिंग कंप्लीशन होने के बाद। आप में से जो नए सब्सक्राइबर उन लोगों को हम लोग बता दें, जो कार मैकेनिक का जो वीडियो रहता है वो रहता है 3 महीने मिनिमम लगता है। कोई स्टूडेंट 3 महीने में नहीं समझ पा रहा, उसको नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा टाइम रुक सकता है। तो जो लिमिट रहती है ड्यूरेशन वो 6 मंथ की रहती है। तो कोर्स जो हमारा रहता है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने का होता है। अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें से पहले जो ओल्ड स्टूडेंट ओल्ड सब्सक्राइबर है आप लोगों को पता है, लेकिन नए लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोग दे दें। पहले मंथ आते तो हम लोग आपको बेसिक सर्विस करना सिखाते हैं। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो नट बोल्ट खोलना नहीं आता, चाबी पाना खोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, गाड़ी में टायर चेंज करना भी नहीं आता, तो पहले हम लोग आपको सर्विस करना सिखाते हैं। एक हुंडई की कार है, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक इनोवा है। तीनों गाड़ियों से आप मेजर और माइनर सर्विस करना सीखते हैं। जब सर्विस हो जाती है तो हम लोग आपको इंजन्स रखे हुए हैं ऑन टेबल, गाड़ी में नहीं, ऑन टेबल की पहले इंजन्स को खोलना कसना सीखें आप। तो मारुति, टाटा, महिंद्रा, ऑडी, स्कोडा, मर्सिडीज, इस तरह के अलग अलग इंजन 10 से 12 प्रकार के इंजन रखे हुए हैं, जो ये लोग बताएंगे इन्होंने क्या किया। सर्विस हो जाता है, इंजन्स पे आपका डिसमेंटलिंग असेंबलिंग हो जाता है, फिर ट्रांसमिशन आपको देते हैं, फ्रंट व्हील ट्रांसमिशन, रियर व्हील ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल सिस्टम। वो करने के बाद फिर हम लोग आपको एक डीजल कार, एक पेट्रोल कार। वर्किंग डीजल कार में इन लोग ये लोग करते हैं डिज़ायर, जिसको पूरी गाड़ी को ये डिसमेंटलिंग करते हैं, टेबल पर रखते हैं, फिट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ पेट्रोल में एसेंट या फिर आई टेन लेते हैं, सेम पेट्रोल गाड़ी को खोलते हैं, फिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसमें वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग, एसी, जो भी गाड़ी में चीज़ है वो सब एक ही कोर्स में एक साथ होता है। तो ये 4 ट्रेनिंग है, सर्विस 1, इंजन्स 2, वर्किंग गाड़ी का और वायरिंग सेंसर का। तो 4 भागों में हम लोगों ने बांट रखा है। अब इस चारों ट्रेनिंग्स को आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है, कितने टाइम लेते हैं, कितने टाइम में करते हैं। फुल टाइम हमारे बेस्ट चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और जो हम लोग आपको इस वीडियो में दिखाते हैं वही हमारे पास है। सोना है, चांदी है, नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, नया इंजन है, स्क्रैप इंजन, जो आप देखते हैं वीडियो में देखते आ रहे हैं वही हम चीज़ों को दिखाते हैं, और वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज आपसे हम लोग लेते नहीं हैं। जो आप आते हैं विजिट करने, हम लोग आपको विजिट करवाते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, यही आपको ट्रेनिंग होगा। इसलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस भी आप लोगों से नहीं लेते। तो बात करेंगे कि करके सब लोगों से कौन कहाँ से आया और किसने क्या क्या कोर्स किया कार मैकेनिक का। नाम आपका? मनोज हेम्ब्रम सर। मनोज जी, कहाँ से आए हैं? झारखंड से सर। क्या करते थे पहले? पहले तो इसी तरह खेती गृहस्थी और पार्ट टाइम में कुछ काम नहीं बना, तो लास्ट में मैं डिसीजन लिया कि यहाँ कुछ होने वाला तो इतना नहीं। दूर से यहाँ आने का रीजन क्या था? लोकल गैराज पे क्यों नहीं सीख सकते हैं? लोकल गैरेज पे इतना डीपली नहीं बताएंगे सर। हाँ, वहाँ सीखने में जो 3-3.5 साल जो टाइम बर्बाद करेंगे, वहाँ यहाँ आके 1 से 1.5 महीना में वो चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। तो क्या क्या सीखा आपने? यहाँ कुल 14 से 15 प्रकार के इंजन, और उसमें असेंबल, खोलना, लगाना, उसके साथ साथ और 3-4 गाड़ी में सर्विसिंग करना सीखा मैंने। वो चक्का से लेकर सस्पेंशन से लेकर स्टीयरिंग वगैरह। जी उसके बाद वायरिंग वगैरह हुआ। जी उसके बाद पेट्रोल गाड़ी में एक, उसके बाद डीजल गाड़ी में एक। वो ऑन एकदम पूरे शुरू से एकदम खोल फिटिंग से लेकर लास्ट पूरा सिटिंग तक पूरा किया मैंने। पेट्रोल स्टार्ट करी? जी सर, पेट्रोल भी स्टार्ट किया, डीजल भी स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद हम लोग को स्कैनर चलाने के लिए सिखाएं यहाँ पे, जबकि अभी के डेट में बहुत हवा बना हुआ है हर क्षेत्र में। देख रहे हैं कि कोई कर नहीं पा रहा है कि स्कैनर कैसे चलाते हैं, फॉल्ट कोड कैसे उसको सुधारते हैं। हाँ। हमको भी बहुत दिक्कत लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला उसके बारे में। जितना आप मोबाइल चलाना सीखते हैं ना, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है मोबाइल चलाते हैं ना, जी जी उससे आसान है स्कैनर चलाना। जी जो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, जी व्हाट्सअप चला रहा है ना, जी सर। उतना ही नॉलेज चाहिए एक स्कैनर को चलाने में, गाड़ी को डायग्नोस करने में, स्कैन करने में, कोडिंग करने में। जी। और एक कि यहाँ पे बहुत सारे 20-25 साल से भी जो गैरेज चला रहे हैं, उन लोग को अभी तक एक डर बना हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, डीपीएफ सिस्टम। वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से उसको खोल के देखें कैसा किया जाता है, वो भी सीखने को मिला। तो ये यूट्यूब पे जो हुआ बना रखा है वो सब क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो क्लियर हुआ सर, लेकिन 100% नहीं सीखे। हाँ, ये बात को दिमाग में रखना जी। है। वो तो काम ना ही काम को 100% मैं सिखाता सिखा सकता हूँ, ना 100% आप सीख सकते है हैं। जी। वो यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी करने को मिला। इलेक्ट्रिक गाड़ी का नॉलेज पूरा। नॉलेज हुआ, क्या कैसा फंक्शन है, वर्क कैसा करता है। जी।
वो भी एक डर था कि कैसा होता है नहीं होता है, ये आने के बाद सब देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी सर, आप थैंक यू। आपका नाम कहाँ से आए थे? साकिब खान मेरा नाम है। जी सर। मैं बिहार से आया था सर। क्या करते थे साकिब पहले? पहले मैं स्टडी करता था सर। चलो, डायरेक्टली कैसे सोचा इस लाइन में आने की? सर इसमें पैशन था मेरा, इसी लाइन में करने का, ठीक है। फ्यूचर इसी में मेरा, इसीलिए मैंने दिया अपना टाइम इसमें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करवाऊंगा, जो इन्होंने किया वही सब कॉन्सेप्ट था। जी, पूरा टोटल कॉन्सेप्ट। सर्विसिंग 2-3 गाड़ियों का, 8 से 10 टाइप के इंजन इंजन की, की, डेमो डीजल इंजन कार, की, पेट्रोल कार, ये सब। वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, एसी, सब एक ही सब कोर्स में। सब एक ही कोर्स में। फुल संतुष्ट? बिल्कुल सर। ठीक है सर। नाम कहाँ से आए थे? नाम धनलाल आचार्य है सर, हम नेपाल से आए हैं। आचार्य जी, आचार्य जी, और गाड़ी का क्या मतलब है? गाड़ी का मतलब ये है सर, हम तो पहले सिक्योरिटी फोर्स में था, हाँ, अच्छा, सिक्योरिटी फोर्स में थे, गवर्नमेंट जॉब में? गवर्नमेंट अरे जॉब वाह। था तब। कितने साल आपने सेवा किया? 10-12 साल ऐसे 10-12 साल, अरे वाह। तब कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, हम वहाँ से जी तब रिजाइन कर दिया। जी उसके बाद हम सिक्योरिटी फोर्स में था, दूसरा लाइन में। जी। तब आपका वीडियो देखा, हाँ, और बार 2-3 महीने तक हमने वीडियो वीडियो में तो फ्रॉड भी होता है आज के टाइम पे, हर कोई वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे डाल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, विश्वास कैसे होता है उसके कि बाद आप? सर हम एकदम जेन्युइन हिसाब से हम गूगल में गया, हाँ, तो आपका वीडियो अच्छा है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये करके हमने बहुत उसके वो किया ना, अच्छा। देखा। तब हमने जेन्युइन है कि नहीं, हम वहीं जाके पता करते। हाँ, तब हम तो आपसे कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कैसे कुछ मांगा गया पैसा आने से पहले? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। एक ही दिन फोन किया था मैंने, बस उसी वजह से मैं आ गया इधर। तब इधर आया, सब कुछ देखा, यहाँ जैसा वीडियो हमने जो देखा वैसे यहाँ सेम जो आप देखते हो वही आपको मिलता है यहाँ पर कुछ, ना, सब सेम टू सेम। सेम वैसा। चलिए, रूम बहुत बहुत का, धन्यवाद। खाना का, हॉस्टल का, सब कुछ ऐसे ही है सर। देखिए, रहना खाना पीना जो घर का खाना है ना, वो कभी आपको नहीं मिल सकता बाहर, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो थोड़ा मैंने आप एक दाल जो जो बना रहे हैं ना, दाल आप एक बिहार के पानी में बनाओ, वहाँ का सॉल्ट टेस्ट अलग आएगा। उसी दाल को आप राजस्थान में बनाओ, उसी को आप गुजरात में बनाओ, उसको महाराष्ट्र में बनाओ, उसको बेंगलोर में बनाओ, हर जगह टेस्ट अलग है, हर जगह के मसाले अलग हैं। तो वो कुछ लोग आते हैं सिर्फ खाना खाने, कुछ लोग आते हैं सिर्फ रहने, कुछ लोग आते हैं सिर्फ जयपुर घूमने, और कुछ लोग आते हैं कि मुझे तो प्रैक्टिकल सीखना है, हाँ सर, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये तो खैर टेम्परेरी चीज़ है, खाना अभी आप कुछ टाइम बाद खुद आप अपने घर पे आप चले जाएंगे। तो जो सीखा है उस पर फोकस करना है कि जो सीखने आए वो क्या है, वो सब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नाम कहाँ से आए थे? मेरा नाम दिनेश थापा है। हाँ, मैं नेपाल से आया हूँ। क्या करने आया था? मैकेनिक। पक्का? हाँ जी सर। क्या क्या सीखा? सर सब कुछ मतलब जितना कार का है ना, पूरा सस्पेंशन देखी जो लेके। बताया ना सब सर। लोग, मतलब ग्रुप आपका एक ही है? नहीं सर, हमारा अच्छा, ग्रुप। आपका ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है? हाँ जी सर। तो आपके ग्रुप में कितने लोग थे? हाँ, हमारे ग्रुप में छः लोग थे, फिर हाँ। एक का काम पड़ा है, उसके बाद फिर हम लोग 5 का रह गया, मतलब हाँ जी। आपका ग्रुप 5 का था और आपका ग्रुप मनोज जी आपका 6 का था। ठीक है, आगे। नाम कहाँ से आए थे? सर नाम जुपिटर अंसारी है, अंसारी जी कहाँ से आए थे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जी। फोन वन ठीक चल रहा है? जी। बढ़िया चार्ज होता है फोन? जल्दी डिस्चार्ज तो नहीं होता? बहुत यूज लेते हैं फोन का आप। गाड़ी में क्या सीखा ये भी बताओ थोड़ा सा, फोन के अलावा। सर सब इंजन खोलना बांधना, वायरिंग, हाँ, सेंसर, स्कैनिंग। गाड़ी खोल के दूंगा, बांध दोगे इंजन? जी सर। स्टार्ट कर दोगे? जी। और नहीं कर पाए स्टार्ट तो? अरे कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है सर। बहुत बढ़िया। ये जो क्या क्या सीखा गाड़ी में, मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा आपने, टोटल बताओ। शुरू से। वायरिंग, स्कैनिंग, हाँ डीजल कार का इंजन खोलना, फिट करना, स्टार्ट करना। हाँ उसके बाद पेट्रोल कार का सेम। हाँ उसके बाद डेमो इंजन किए हैं, हाँ सर्विसिंग किए हैं। हाँ। और अच्छा, डेमो इंजन करना क्यों ज़रूरी है? मतलब 1-10 इंजन क्यों करवाते? टाइम पास करवा रहे हैं हम लोग, क्या सच में कुछ सीखने को मिलता है? क्यों ज़रूरी है वो इंजन करना? जिसको नट बोल्ट नहीं खोलना है तो वो खोलेगा, और पार्ट का नाम याद करेगा, यही। हाथों का प्रैक्टिस हो जाएगा, टूल्स कैसे चलाने। जी। चलिए, ठीक है, आगे सर। नाम आपका सर, कहाँ से आए थे? सर मेरा नाम हरी सिंह राठौर है, मैं हाँ, उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से। क्या करते थे ऋषि जी? सर मैं इससे पहले कंपनी में काम करता था मुंबई में। अच्छा, तो वो कंपनी क्यों छोड़ी फिर आपने? सर मैं मेरे घर से सर मुंबई बहुत दूर है। अच्छा। सर 2-3 हज़ार किलोमीटर है। डिस्टेंस की वजह से? हाँ, मैं चाहता था कि अपना ही सेटअप खोलूँ अपने घर जी। में। तो वो चाहे सेटअप छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना होता है। जो 2 पैसा कमाएंगे फैमिली के संग रह के कमाएंगे, वो सबसे बड़ी बात है आज के टाइम पे। जी सर। फैमिली के संग रहो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैमिली के संग रहो,
वो सबसे बेस्ट है। तो आप जैसे बहुत लोग आते हैं। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम आपका? श्याम बिंदल है सर। श्याम जी कहाँ से आए थे? आगरा से। आगरा से। क्या करते थे पहले? सर स्टडी करी है इंजीनियरिंग। तो डायरेक्टली स्टडी छोड़ के मतलब नहीं, कंप्लीट करने के बाद। स्टडी कंप्लीट करके डायरेक्टली इस फील्ड में आए? तो किसी ने बोला आपको कि आपका मन था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? एक्चुअली मैंने इसके बारे में रिसर्च स्टडी करी है जी। तो मुझे प्रैक्टिकल करना था। जी अच्छा। मुझे प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस लेना था। तो जो प्रैक्टिकल सोच के आए थे वो मिला? हाँ मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम गोपाल साहू है सर। हाँ आप बता दीजिए छत्तीसगढ़ से आया हूँ जो सर आपको बोलना है मन से। छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर मैं। हाँ। इससे पहले मैं 7-8 महीने गैरेज पे काम किया हूँ। अच्छा। जी सर। तो गैरेज में काम करते समय उस समय मतलब जो नॉलेज वहाँ गैरेज के ओनर देते थे, तो जितना मैं वहाँ काम किया उससे बस मेरे को सिर्फ नट बोल्ट खोलना और कैसे काम कर रहा है ये सब बस हल्का हल्का बेसिक पता था। तो मेरे को उसको थोड़ा डीप जानना था। कोई वर्कशॉप कोई गैराज वाला ये नहीं चाहता कि आप उसके बगल में खोल के दुकान खोलें या वर्कशॉप लगाएं या जानकारी दें। वो पहले आपसे 5 साल या 4 साल बोलेगा। क्यों? उससे 5 से 4 साल काम नहीं सिखाना। काम सीखना हो आप 3-4-6 महीने साल भर में सीख जाओगे। उसको चाहिए कि कोई उसको पहले हेल्पर बने। तो मैं उसके हाथ में चाबी पाना ला के दे, टायर खोले, सर्विस करे। जैसे कोई वायरिंग का काम आएगा, टाइमिंग चेन मिलाने का काम आएगा, इंजन बांधने का काम आएगा, तो मैं चाय पे भेज देगा या दूसरी गाड़ी में लगा देगा। तो ये मोनोपोली है वर्कशॉप वाले की। कोई भी नहीं चाहता कि आप काम सीखें और आप उसके एरिया में 2-4-5 किलोमीटर दूसरा गैराज खोलें। तो वो एक रीज़न है जो 5 साल टिक जाता है। 5 साल में आपने पूरी जिंदगी के 5 साल आपने गवा दिए। आपने जो फीस दी हमें 60,000 रुपये 3 महीने 4 महीने जो भी टाइम आपने लिया है, 2 गाड़ी या 1 गाड़ी का इंजन बांधने में 60,000 को आप कमा लेंगे। और आपको हम लोगों ने जो काम दिया वो कोई मार्केटिंग करना, MLM करना, जादू मंत्र करना या थ्योरी करना नहीं सिखाया। जो दिया आपके हाथ का हुनर दिया है। अब जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना गाड़ियों पर काम करेंगे, उतना आपके हाथों का प्रैक्टिस वो निखरता जाएगा आप सब लोगों का। तो वर्कशॉप पे मैं मानता हूँ कि हर किसी के पास जो वीडियो देख रहे हैं पैसा नहीं है। गरीब लोग भी आते हैं। 60,000 पे बहुत बड़ी रकम होती है। कोई ब्याज पे लाता है। लेकिन संस्था को चलाना भी एक हमारे लिए पैसा चाहिए। पूरा स्पेस है, ट्रेनर है। एक ट्रेनर तो है नहीं हमारे पास कि भाई एक ही ट्रेनर सब कुछ करा रहा है। 2 वायरिंग में रहते हैं, 2 कार में रहते हैं, सर्विस में अलग रहते हैं, डेमो में अलग रहते हैं। 7-7 8-8 ट्रेनर हैं। इन सब की सैलरी है, इतना बड़ा प्रांगण है, फिर इंजन्स हैं। तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो फ्री में सीखूं, लेकिन फ्री में सीखने को आप टाइम कितना वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट हो जाएगा। 8 महीना, 1 साल, 2 साल। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आके ज्वाइन करो, मैं ही सबसे बेस्ट सिखा रहा हूँ। कहीं भी जाकर ज्वाइन करो, लेकिन कम से कम 50% तो सीख जाओ, जिससे आपको कहीं वर्कशॉप पे काम करो तो पॉलिश करना सीखेंगे। भैया ये काम तो आता है सबको, अब मैं पॉलिश करके आगे कैसे बढ़ूँ। जी सर। ये है। चलिए बहुत। कहाँ से आए थे? छत्तीसगढ़ से। ठीक है सर। ब्यावर राजस्थान से। राजस्थान। क्या नाम है? भैरू सिंह। भैरू सिंह जी। पहले क्या करता था? BA वगैरह करता। BA करते थे। कैसे BA से एकदम से कार का टेक्निकल में कैसे आना हुआ? सर इस फील्ड में आने की मेरी इच्छा थी सर। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं घर वालों ने बोल दिया ये बन वो बन, या खुद से मन था? हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं कार मैकेनिक। क्योंकि इस फील्ड में वही आगे बढ़ सकता है जो अपने मन से यहाँ पर आया है। और जिसको जिसके घर वाले ने भेजा ना तू ये कर, वो कभी उसका पैसा वेस्ट जाएगा। सही सर, सही बात। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि आपको स्टूडेंट पैसा देख रहा है, किसी के पेरेंट्स, किसी के फैमिली इस वीडियो को देख रही हैं, आप अपने बच्चों को फोर्सफुली यहाँ पर ना भेजें कि तू जा वहाँ पर सीख के आ। आपका पैसा वेस्ट जाएगा। मत भेजो मेरे पास। आपको अगर आपका लड़का में 1% भी ललक है कि सर पापा मैं 1% मेरे को ऐसा लगता है, मुझे इंटरेस्ट है, बस इतना बोलना है कि मेरे को ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, तो आप अपने बेटे को, भाई को, फैमिली को भेज सकते हो। जैसे ये लोग आए हैं सब अपनी मर्जी से आए हैं। ये कॉल करते हैं हमारे पास, हम लोग इनको व्हाट्सअप पे मैं रिप्लाई देता हूँ। तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं खुद ही इनसे बात करता हूँ। आई थिंक सब लोगों से मेरी बात हुआ होगा। कभी नहीं उठाया होगा तो शायद भगवान सर का होगा। एक बार मैं इनको रिप्लाई देता हूँ और एक बार इनको बस फ़ोन से बात करता हूँ। स्ट्रिक्टली हमारे कंपनी में रूल है कि हमें किसी को कॉल बैक नहीं करना। जिसके मन में होगी, खुद से आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, खुद से बिजनेसमैन बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, तो वो यहाँ पर आते हैं। और जिसको आदत लग गई नौकरी करने की या फिर कंफर्ट जोन में आने की, वो कभी मैकेनिक नहीं बन सकता है। आओगे तो हाथ भी काले पीले करने पड़ेंगे, पसीना भी बहाना पड़ेगा, 2-4 चोटें भी लगेंगी, 2-4 किलो वजन भी कम होगा यहाँ पर आके। क्योंकि यहाँ पर मेहनत से आपको मैकेनिक बनाया जा रहा है। कोई क्लासरूम में बैठा के, AC में बैठा के, टाइम पास करके नहीं। जो है मैकेनिक बनाना है, ये सोच के आना है। और बहुत हार्ड काम है।
सिंपल काम नहीं है। सिंपल काम करना है, दूसरा काम कर लो, मोबाइल रिपेयरिंग सीख लो, कंप्यूटर रिपेयरिंग सीख लो, ईसीएम रिपेयरिंग सीख लो। कार मैकेनिक बनना है, हार्ड काम है, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब आप जाके मैकेनिक बनोगे इन लोगों की तरह। इन लोगों ने खुद पसीना बहाया, खुद प्रॉब्लम सही है, अपने फैमिली को छोड़ के आए हैं, घर बच्चों को छोड़ के आए हैं, भाई बहनों को छोड़ के आए हैं, तो आसान काम नहीं है। लेकिन ये जो टाइम जो इन्होंने दिया है, 3, 4, 6 जो भी टाइम इन्होंने दिया है, एक बात मैं लिख के कह सकता हूँ कि अभी तो नहीं लेकिन 1 साल बाद ये खुद बोलेंगे कि आज ये जहाँ पर है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ, चाहे 1% ही सही, हाथ बाबा ऑटोमोबाइल का इनके लाइफ में जरूर रहेगा। चलिए सर, आगे आपसे मिलते हैं। नाम आपका, कहाँ से आए थे? सर मैं उज्जवल राय हूँ। उज्जवल जी कोलकाता से। कैसे इतना दूर आने का सफर, और फैमिली डर नहीं करती कि इतना दूर कुछ हो गया तो ये हो गया? तो मैं 3 साल पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखा था। 3 साल पहले? हाँ सर। अरे वाह। तो उसी टाइम से मैं आने का कोशिश कर रहा था जी, तो बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम लग गया। क्या करते थे आप, जॉब या कुछ ऐसा? ट्रॉफी होता है ना। अच्छा, ये ट्रॉफी, अरे वाह। ऐसे अच्छा, इसका ट्रॉफी होता है, हाँ, ज्वेलरी बॉक्स होता है, हाँ, उसका हाँ। बिजनेस करता था। अच्छा, बिजनेस मतलब आप खुद ही करते थे? हाँ सर। तो फिर वो रीज़न क्या था इस बिजनेस से स्विच करने का? सर वो कंपटीशन हो गया, रेट वो कम बात हो नहीं गया? है, वो जितना मैं वो माल सप्लाई किया था, हाँ हाँ। उन्होंने पेमेंट नहीं किया था ज़्यादातर, तो पैसा उसी में गवा दिया मैंने। कितना लाख डूब गया? 6 लाख। 6 लाख? अरे बाप रे। तो इतना सप्लाई क्यों किया आपने? सर ऐसा बात नहीं है, वो चलो इसको ऑफ कैमरा बात करेंगे इसको। चलिए, तो कार मैकेनिक बनने आए, वो हो गए, सीख गए, पूरा संतुष्ट है, जो सोच के आए थे वो सीखा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको अभी। हाँ सर, और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जब क्योंकि आप मार्केट में 2-4 कस्टमर गाड़ी रिपेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। जब आप वर्कशॉप खोलो तो 2-4-6 महीने की प्रैक्टिस करो, तब आप जाके डिसीजन लेने कि अब मेरे को दुकान खोलनी है। क्योंकि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, मैकेनिक बहुत डीपली चीज़ है, और हर दिन गाड़ी अपग्रेड हो रही है, हर दिन नई गाड़ी आ रही है, नए सेंसर्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फीचर्स आते हैं। आप कभी भी आप तो चैलेंज है। हाँ, 5 साल बाद भी, आप 10 साल बाद भी नहीं बोल सकते कि मैं 100% मैकेनिक हूँ। जो 30 साल से लगे हुए हैं ना, वो DI इंजन करते थे, क्योंकि जो 10 साल 20 साल 30 साल जिनको गैरेज चलाई वो हो गया। आपको लगता है अरे 30 साल से गैरेज चला रहा है, मैं इसके सामने कहाँ दूंगा? उसको इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आता, उसके अंदर कैसे चलाएगा? आज के टाइम पे कार मैकेनिक वही बन सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ना आता है। आज उनके पास फ़ोन देखेंगे तो कीपैड फ़ोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, तो वो स्कैनर को कोडिंग करना या फिर इसको इंग्लिश को पढ़ ही नहीं सकते हैं वो। और आज के टाइम पे जो गाड़ी आ रही है वो बिना स्कैनर के डायग्नोस हो ही नहीं सकती हैं। कोई इंजन भी खोलेगा, मार्केट में रहता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं मैकेनिकल हूँ, लाइट का लगाएगा, इंजन का लगाएगा। अब इंजन भी वो कोई बंदा जो 30 साल से कह रहे थे ना, इंजन भी उतार के नीचे नहीं रख सकता है। उसको सेंसर की नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले। कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, मैप सेंसर, थ्रोटल बॉडी सेंसर, ऑयल सेंसर, O2, सब वो इंजन से अटैच्ड है। और जब तक वो पूरी वायरिंग या सेंसर नहीं हटाना सीखेगा, जब तक वो इंजन को निकाल ही नहीं सकता है। तो आज के टाइम पे वो काम खत्म हो गया। मैं सब AC का मैकेनिक हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, और मैं सिर्फ इंजन का काम देखता हूँ। तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और आप जब 5 साल बाद, जब आप ऐसा लगेगा हाँ 5 साल बाद कि अब तो मैं सब कुछ समझ गया, नहीं सर, फिर हाइड्रोजन कार आ जाएंगी। खुद को अपडेट करता रहना पड़ेगा हमेशा, लाइफ टाइम, तभी सर्वाइव कर सकते हैं आप। चलिए, ये थे आज हमारे स्टूडेंट जो कार मैकेनिक के थे। 2 बैच आपने देखे, अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग जगह से आए। किसी ने जॉब छोड़ी, किसी ने वर्कशॉप पे काम किया। तो आपको जो भी यहाँ पर सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो इसलिए नहीं है कि आप एडमिशन लें। वो सिर्फ इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि जो हमारे पास आ रहे हैं वो क्या सीख के यहाँ से जा रहे हैं। ज्वाइन करना है, नहीं करना है, पैसा आपका है, टाइम आपका है, समय आपका है, समझना आपको है। बस हम लोग ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि भाई आप आओ, तो ये चीज़ हम लोग आपको सिखाएंगे और मैकेनिक बनाएंगे। अब आपको बनना है कि नहीं बनना, करना है कि नहीं करना, उसके लिए आप पे कोई फोर्स नहीं है। हमारा काम है आपको दिखाना और बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर से।